बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि सहाबाह वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। ला गेट के तमाम स्टूडेंट, एलएलबी के तमाम स्टूडेंट और वो यंग लैड जिन्होंने अभी नई प्रैक्टिस शुरू की है, अगर वो ये चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे बिल्कुल मुफ्त तैयारी करें तो हमारे ला एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को बर वक्त दस्तयाब हो सके। और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे आपको लिंक नजर आएगा। उस लिंक के जरिए से आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और आप फ्री जो है हमारा पीडीएफ प्रिंट जो होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम रूल 43 पढ़ते हैं, 43 पढ़ते हैं। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डरों के मुताबिक किस तरह अपील होगी। याद रखना, एवरी डिक्री इज अपीलेबल होती है, हर डिक्री अपीलेबल होगी, मगर एवरी ऑर्डर इज अपीलेबल गलत होता है। तमाम ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते, बल्कि वो ऑर्डर जो सेक्शन 104 में दे दिए गए हों या ऑर्डर 43 के अंदर जिनकी लिस्ट दी है वो अपीलेबल है। इसका रूल 1 तो आपसे ला गेट में पहला ही सवाल कहेगा कि एवरी ऑर्डर इज अपीलेबल। आप कहेंगे गलत, ओनली दोज ऑर्डर आर अपीलेबल विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 104 आर इन ऑर्डर 43। सिर्फ वही ऑर्डर अपीलेबल होंगे जो दफा 104 की सीपीसी में या सीपीसी के ऑर्डर 43 में 43 में जो अपीलेबल हैं वो अपीलेबल होंगे। तो इसका रूल 1 है अपील फ्रॉम ऑर्डर। किन किन ऑर्डरों की अपील होगी। एन अपील शेल के साथ है, जरूर अपील लाई होगी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर इन दर्जर ऑर्डर में अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 104। किसके, दफा 104 के ताबे होते हुए। नेमली कौन से, ये लिस्ट दी है, ये आप पढ़ लेंगे कि जो नीचे लिस्ट दी है सिर्फ यही वाले ऑर्डर जो हैं सेक्शन 104 के ताबे होते हुए अपीलेबल होंगे। अब है इसका रूल 2, प्रोसीजर। द रूल ऑफ ऑर्डर 41, जो 41 ऑर्डर का जो रूल है, शेल अप्लाई, वो अप्लाई होता है सो फार एज मे बी टू अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डरों के मुतालिक अपील होने के लिए। आपसे ला गेट में पूछेगा कि ऑर्डर 43 के अंदर जो हम अपील करते हैं ऑर्डरों से मुतालिक, क्या उसके अंदर ऑर्डर 41 जो कि अपील है किसके मुतालिक, डिग्री के मुतालिक, क्या वो अपीलेबल होगा। दोबारा देखें, आपसे ला गेट में पूछेगा कि ऑर्डर 43 में क्या ऑर्डर 41 का रूल अप्लाई होता है अपील करने के लिए, आप कहेंगे होता है। दोबारा देखें, आपसे ला गेट में कहेगा कि ऑर्डर 43 में 43 में क्या ऑर्डर 41 अप्लाई होता है अपील करने के लिए, आप कहेंगे हाँ। बड़ा कीमती, इसलिए मैंने बार बार बताया। अब है हमारे पास इसका रूल 3, नोटिस बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ अपील। नोटिस दिया जाएगा अपील करने से पहले। विल एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इज प्रेफर्ड, अगर किसी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ सूट, के मुकदमा भी पेडेंसी में है, ये मुकदमा चल रहा है, दी एपीलांट यानी जो अपील कर रहा है, शेल, जरूर शेल के साथ है। बिफोर प्रेजेंटिंग द अपील, वो अपील करने से पहले गिव नोटिस, एक नोटिस देगा ऑफ सच अपील, उस अपील का, टू द रिस्पोंडेंट, दूसरी पार्टी को। देखो यहाँ अपील में दो पार्टियां होती है, जो अपील करता है वो एपीलांट कहलाता है और जिसके खिलाफ अपील की जाती है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो वो मुखालिफ पार्टी को, रिस्पोंडेंट को नोटिस देगा। आर हिज एडवोकेट, या उसके एडवोकेट को नोटिस देगा। बाय डिलीवरिंग ए कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, कि जो उसने अपील लिखी, मेमोरेंडम किसको कहते हैं, जो अपील लिखी हुई है उस अपील की फोटो कॉपी उसको देगा। तो जो अपील लिखते हैं ना उसको मेमोरेंडम कहते हैं। एंड ग्राउंड्स, और वो तमाम हालात बताएगा ऑफ अपील के, मैं क्यों अपील कर रहा हूं, अलॉन्ग विद ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर, और वो ऑर्डर भी साथ लगाएगा अपील अगेंस्ट, कि जिस ऑर्डर के खिलाफ वो अपील कर रहा है, एदर पर्सनली, या तो खुद अपने हाथ से जाके पकड़ा देगा उसके हाथ में, आर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट, या रसीद वाली डाक के जरिए भेजेगा। ड्यू एंड पोस्टल, उसके पास पोस्ट कर देगा। आर अदर रेसिपिट, ये किसी और तरीके से शेल बी फाइल्ड विद द मेमोरेंडम, जिसने मेमोरेंडम फाइल किया है टू ऑफ अपील, अपील के लिए, फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द एपलेट कोर्ट, उस एपलेट कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए। रूल 3 में क्या कहा गया, आपसे ला गेट में कहेगा कि क्या जब एक बंदा अपील करता है तो दूसरी रिस्पोंडेंट पार्टी को एपीलांट क्या क्या देता है, उसको नोटिस भेजेगा, उसको साथ अपनी अपील
की फोटो कापी भेजेगा। उस अपील जो उसने लिखी है ना उसको कहते हैं मेमोरेंडम, यानी अपना मेमोरेंडम भेजेगा, उसको नोटिस भेजेगा और वो ऑर्डर भी भेजेगा कि जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर रहा है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि वो ऑर्डर, ये तमाम चीजें उसको बाय हैंड देकर आएगा या डाक के जरिए भेज सकता है। आप बाय हैंड भी दे सकता है, डाक के जरिए भेज सकता है। फिर लॉ गेट में पूछेगा कि उसके वकील को दे सकता है, आप उसके वकील को भी दे सकता है, बाय हैंड जाके दे दे वकील को या डाक के जरिए दे दे। इसका सब रूल दो। ऑन रेसिपिट ऑफ नोटिस, नोटिस वसूल होने के बाद रेफर्ड टू इन सब रूल 1, जो सब रूल 1 के अंदर बताया गया, दी रिस्पोंडेंट, वो मुखालिफ पार्टी में अगर चाहे तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इजाजत से अपीयर बिफोर इट, उस कोर्ट के सामने आ सकती है, एंड कंटेस्ट, और अपना दिफा कर सकती है द अपील, उस अपील में, एंड मे बी अवॉर्डेड कॉस्ट, और कॉस्ट भी अवॉर्ड करवा सकती है ऑन डिसमिसल ऑफ द अपील, अगर अपील खारिज होगी। इन द लेमिनी, इस मामले में देखें दूसरी पार्टी को हमने नोटिस भेजा है, लॉ गेट में पूछेगा जो दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा वो आने के बाद सिर्फ चुप करके बैठी रहेगी या वो भी मुकदमा लड़ सकती है, वो मुकदमा लड़ सकती है। बल्कि अगर जिसने अपील की थी, जिसने नोटिस भेजा था, वो हार गया तो ये पार्टी जिसको नोटिस दिया गया था ये उससे जुर्माना ले सकती है कि जैसे ऐसा टाइम जाया किया है, मुझे बिला वजह तंग किया, मुझे इसने नोटिस भेज के बुलवाया, मुकदमा इसका झूठा हार गया, मुझे उससे पैसे लेके दो, तो कॉस्ट भी ले सकती है। आखिरी इसका एप्लीकेशन ऑफ रूल 3, जो रूल 3 है इसकी एप्लीकेशन। द प्रोविजन ऑफ रूल 3, जो रूल 3 है वो शेल के साथ है। म्यूटेटिस म्यूटेंडाइज अप्लाई, थोड़ी बहुत तब्दीली के जरिए से, म्यूटेटिस म्यूटेंडाई का मतलब होता है थोड़ी बहुत तब्दीली के जरिए से, अप्लाई टू ऑल एप्लीकेशन, उन तमाम एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होगा, फाइल्ड बिफोर एन एपलेट कोर्ट, जो एक एपलेट कोर्ट में इस्तेमाल होती हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट की पेंडेंसी में। लॉ गेट में बड़ा कीमती सवाल है, आपसे कहेगा कि रूल 43 का सब रूल जो 3 है, क्या रूल 43 का ऑर्डर 43 का, दोबारा देखें, लॉ गेट में आपसे कहेगा ऑर्डर 43 का जो रूल 3 है क्या वो सिर्फ अपीलों के ऊपर ही इस्तेमाल होता है, ये जो अपील के दौरान जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन देते हैं उस पर भी इस्तेमाल होगा। आप कहेंगे हाँ, वो थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ उन तमाम एप्लीकेशन पे इस्तेमाल होगा जो हम किसी सूट की पेंडेंसी के दरमियान देते हैं अपील के दौरान। तो यहां तक खत्म। दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।